अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल सिस्टम। ये आज हमारा ऑलमोस्ट 8th लेक्चर है जो कि हम बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे और फिर उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से इसके सब सिस्टम्स हैं, उनको फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिक जो हमारा जो मेजर टॉपिक है आज का वो फाइनेंशियल मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, इसको बड़े डिटेल से हम जो है इसके इंस्टीट्यूशंस को फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम और फाइनेंस। फाइनेंस को डील करने के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी चीज़ें जो फाइनेंस को डील करती हों, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जिसमें हमारी सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें हमारी मार्केट्स आ जाएंगी, ये सारी मिलकर फाइनेंशियल सिस्टम बनाती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो ये अलाउ करता है कि हम अपने पैसे को, मनी को एक जगह से, मतलब कि जो सेवर्स होंगे, जो मनी को सेव करते हैं, सरप्लस पैसा जिनके पास है, वो अपने पैसे को कहाँ क्या करें, इन्वेस्टर्स को दें, जो उसको इन्वेस्ट करें, प्रोडक्टिव वे में इन्वेस्ट करें और उससे जो है वो अर्निंग हासिल करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बैंक के अंदर पैसा पड़ा है आपका, बहुत अरसे से पैसा पड़ा हुआ, हर साल उस पर इन्फ्लेशन रेट आता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और बैंक में पड़ा पैसा तो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो सेम लाइक दैट कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स की सूरत में, इक्विटी की सूरत में, इन सारे चीज़ों को हम जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डील करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम की को पहले डिफाइन करते हैं। द सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन सेवर्स एंड यूजर्स। ऐसा सिस्टम जो सेवर्स को अलाउ करता है कि वो अपनी मनी को जो है वो यूजर्स को दें, जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो बॉरवर्स हैं, उसको ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उसको यूज़ करें। अब इसके डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स भी आ जाएंगी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाएंगे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगे। आज हम मेजर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? ठीक है, मार्केट कहते हैं एक ऐसी जगह, या मैं पहले उससे पहले ये बता दूं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अब ये सिक्योरिटीज़ में भी डील करता है, बॉन्ड्स में भी डील करता है। इसकी जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है ये एवेलुएट करता है। फाइनेंशियल मार्केट जो हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मार्केट किसको कहते हैं? एक ऐसी जगह जहां पे सेल और परचेज हो रही होती है, या जहां पे बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। ऐसी मार्केट जहां पे बायर और सेलर अवेलेबल हों और वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हों। ठीक है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हों, वो किसी भी, फॉर एग्जांपल आप बुक मार्केट के अंदर गए हैं, वहाँ पे बुक्स आपको चाहिए तो आपने बुक्स परचेज की। अगर आपको जो है वो कोई एनिमल खरीदना है तो आप उस मार्केट के अंदर गए। सेम लाइक दैट इसी तरह फाइनेंस को डील करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। उन मार्केट्स को हम जो है वो दो तरह डिवाइड कर देते हैं, एक मनी मार्केट कहते हैं और एक को कैपिटल मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट का मतलब होता है ऐसी मार्केट जो विद इन 1 ईयर काम करती है। ठीक है, विद इन 1 ईयर काम करती है, मीन्स शॉर्ट टर्म मार्केट। क्या होती है ये? शॉर्ट टर्म मार्केट। और कैपिटल मार्केट क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को डील करती है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, इसको हम फर्दर जाके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो मनी मार्केट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स को। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फैसिलिटेट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज। ये बात देखें, इसका किसके साथ लिंक है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ऐसी मार्केट जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग या हम सर्विसेज उसको डिलीवर कर रहे होते हैं, उस जगह को, उस मंडी को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। मार्केट दो तरह की हैं, वो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है। इसको मजीद क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स का हम ये डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक सिस्टम। बिजनेस कोई भी होता है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। फर्म यूजेज एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, इसको फर्दर अगर क्लासीफाई करें तो बिजनेस एक इकोनॉमिक सिस्टम यूज करता है। इकोनॉमिक सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? ये करते हैं सेव्स द फंड्स।
इनका काम क्या होता है कि पैसे को सेव करना, ठीक है, पैसा अपने पास सेव करते हैं, जितना भी सरप्लस उनका पैसा बचा तो उसको सेव करते हैं। और जो बिजनेस फर्म्स हैं इनका काम क्या है, इन्वेस्ट द फंड, ये बोरो करती हैं अमाउंट को और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव मैनर के अंदर उसको प्रोडक्शन करने के लिए या उसको यूटिलाइज करने के लिए, ताकि आपकी जो सेविंग्स है उसको जो है चैनलाइज करने के लिए, ज़्यादा और कमाने के लिए वो उसको क्या करती हैं, इन्वेस्ट कर देती हैं। ये दोनों जो हैं इन्वेस्टर्स और ये जो सेवर्स हैं, ये दोनों कहाँ पे आके इंटरेक्ट करते हैं, इंटरमीडियरी के पास। इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं, इसमें बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, ये सारे क्या हैं, क्रेडिट यूनियंस आ जाएंगे, पेंशन फंड्स ये सारे क्या हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जो क्या काम करेंगे, सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को आपस में मिलाएंगे ताकि वो जो सेवर है वो पैसे उसको दे सके और जो इन्वेस्टर है वो फंड यहाँ से लेके उसको इन्वेस्ट कर सके। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स ये काम करती हैं, ठीक है, कि मोबिलाइज द सेविंग्स को मोबिलाइज करती हैं, उसको चैनलाइज करती हैं बेसिकली। फिर हाउ एलोकेशन ऑफ फंड्स, हम फंड्स को एलोकेट कैसे करेंगे, ठीक है, फंड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह एलोकेट होगा। तो देखें, हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स कौन लोग हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सेवर्स होते हैं, ठीक है, जो पैसे को सेव करते हैं। फिर ये किससे इंटरेक्ट करेंगे, किसके पास जाएंगे, ये अपना पैसा बैंक में रखवाएंगे, ठीक है, तो उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, बैंक आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसमें, तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स के पास जाते हैं। ये जो फाइनेंशियल और जो बिजनेस फर्म्स हैं ये कौन लोग हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स किन के पास आते हैं, ये भी फाइनेंशियल मार्केट्स के पास। मींस इधर पैसा पड़ा है, इधर सिक्योरिटीज पड़ी हैं, ठीक है, कोई बंदा वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज को खरीद लेता है, तो सेवर्स यहाँ पैसा अपना ड्रॉप करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए और ये भी यहाँ से पैसा लेते हैं और ये जो अपनी अर्निंग करते हैं। तो पैसा जो है, मनी जो है वो इस तरह से मूव ऑन करती है। एलोकेशन ऑफ फंड इस तरह से हो सकती है कि एक जगह से पैसा लिया और दूसरी जगह उसने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टर ने उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तो था बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट को कवर किया है अभी टाइप पे नहीं गए हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट को। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं उसको हम फॉर्मली देख लेते हैं। मोबिलाइज सेविंग, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, मतलब सेवर्स के पास पैसा काफ़ी पड़ा है, उन्होंने बैंक के अंदर सेव करके रखा हुआ है जो किसी काम नहीं आ रहा उसका, तो उसको क्या करती हैं, ये सेविंग को मोबिलाइज करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं और चैनलाइज करती हैं। चैनलाइज का मतलब कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हैं, किसी प्रोडक्टिव वे के अंदर इन्वेस्ट करती हैं ताकि उससे और ज़्यादा पैसे जो है वो अर्न किए जा सके। तो मोबिलाइज सेविंग आ गया, चैनलाइज द सेविंग्स आ गया। फिर फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब ये प्राइस डिस्कवरी क्या है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक डिमांडर होता है और एक सप्लायर होता है। जब डिमांडर और सप्लायर ऑफ फंड जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक प्राइस पे आके, एक पॉइंट पे आके, जैसे सपोज करें ये हमारे पास कर्व है डिमांड और सप्लाई का, ठीक है, यहाँ पे आके ये इंटरेक्ट किया इन्होंने, तो इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। यहाँ पे आके प्राइस डिस्कवरी हुई कि जो डिमांडर ऑफ फंड्स हैं और सप्लायर ऑफ फंड्स हैं इकोनॉमिक फोर्स के अंदर, वो यहाँ आके इंटरेक्ट करेंगे और एक प्राइस पे आके जो है वो अपनी प्रोडक्ट को या उस सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करेंगे, ठीक है। तो उस फोर्स को डिफाइन कर देता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। तो हम ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये प्राइस को डिस्कवर करने में किसी भी सिक्योरिटी की ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। द थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। कैश अपने एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट्स होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं। जब भी आप जाएं इनके पास और अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी को सेल आउट करें, ठीक है, और लिक्विड होती हैं ये, फौरन आपको कैश जो है वो आपका वापस मिल जाता है, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो वी कैन से दैट द प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी रिड्यूस होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है,
जब भी आपने सेल एंड परचेज करनी होती है तो आप कुछ चीज़ों को डिस्कवर करते हो कि इधर इस सिक्योरिटी की प्राइस क्या है, ये फर्म कितने पे देती है, ये तो हर कंपनी के अगर वन बाय वन एवेल्युएट करेंगे तो यू हैव टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मनी, अमाउंट, आपको हर चीज़ वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एफर्ट स्पेंड करनी पड़ेगी। जबकि इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर जाएं तो आपको इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, आप जाएं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको पता है कि आप किस में सेल एंड परचेज करना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इजीली एक्सेसिबल होती है। तो आपको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है वो नहीं आती, बिकॉज दैट कि जो फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट है इसकी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये फिजिकली नहीं होती, ये ऑनलाइन ही काम होता है। ऑनलाइन मार्केट पड़ी, आपको नहीं पता कि किस जगह पे सिचुएटेड है, कहाँ से ये ऑपरेट हो रही है, तो ये ऑनलाइन आप इसकी सेलिंग एंड परचेज जो इसकी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आपको पैसा चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा चाहिए, बिजनेस फर्म्स को पैसा चाहिए, वो क्या करती हैं, इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारे सरप्लस फंड्स लिए हुए सेवर्स बैठे होते हैं, उनसे पैसा लेती हैं, सिक्योरिटीज़ को परचेज कर उनको सिक्योरिटीज़ दे देती हैं, उसके अगेंस्ट उसको जो प्रॉफिट मिल रहा होता है या वो डिस्काउंट पे सेल आउट कर रही होती है, तो वो यहाँ से जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। तो क्रेडिट अवेलेबल होता है शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, हम ईजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये होप्स हो कि आपको ये जो बेसिकली हमने फाइनेंशियल सिस्टम और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस किया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइंग एंड सेलिंग होती है इंस्ट्रूमेंट्स की या चीज़ों। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। आज का जो मेजर टॉपिक हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स है, तो इसकी हम क्लासिफिकेशन करने लगे हैं कि मार्केट्स किस किस तरह की हो सकती हैं। नंबर वन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। इसकी मैंने काफ़ी सारी टाइप्स डिफाइन की हैं कि मैच्योरिटी की बेस पे हम जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बेसिस ऑफ मैच्योरिटी की बेस पे, मैच्योरिटी मीन कि 1 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और मनी मार्केट का 1 साल का होता है, और जो कैपिटल मार्केट है वो मोर देन 1 ईयर के लिए जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड की जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी अगर हम क्लासीफाई करें फाइनेंशियल मार्केट को, तो मनी मार्केट होगी और कैपिटल मार्केट होगी। कीप इन माइंड दैट ऑन द सेकंड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग ऑफ क्लेम। हम क्लेम की जो बेस पे, सीजनिंग ऑफ क्लेम की बेस पे हम मार्केट को डिफाइन करते हैं, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कैपिटल मार्केट के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको इशू किया जाता है, एंड द सेकेंडरी मार्केट इस कॉल्ड जहाँ पे ऑलरेडी सेल हुई हुई सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती हैं वो ऑलरेडी सेल हुई हुई होती हैं, उनको हम बार बार सेल परचेज बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे जो है वो हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। देन वन वाज द ऑर्गेनाइज्ड एंड द सेकंड वन इज द अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती हैं फाइनेंशियल मार्केट और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जो है ये हम पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट आएगा, उसमें कैपिटल मार्केट आएगा, अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता। एंड द सेकंड वन इज द फाइनेंशियल क्लेम। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम की बेस पे 2 तरह की मार्केट होती हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। इक्विटी जिसमें हम शेयर्स वगैरह की ट्रेड एंड सेलिंग परचेज करते हैं, और डेट जो है इसमें हम जो है वो डेट सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स, दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम सेल एंड परचेज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग एंड डिलीवरी। ऑन द बेसिस टाइम की बेस पे या डिलीवरी की बेस पे हम सिक्योरिटीज़ को 2 तरह से डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सपोर्ट मार्केट एंड द सेकंड वन इज द फॉरवर्ड मार्केट। इसको हम कैश मार्केट भी कह सकते हैं स्पॉट मार्केट को, और फॉरवर्ड मार्केट को हम फ्यूचर मार्केट भी कह सकते हैं। के मीन कि ये ऐसी मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग की बात करें कि ऑन द स्पॉट ही आपने पेमेंट और वो जो सेलिंग एंड परचेजिंग करनी है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी। जो फॉरवर्ड मार्केट है इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन हैपन होनी होती है, उसको हम फॉरवर्ड मार्केट कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए क्लासिफिकेशन की है इन फाइनेंशियल मार्केट्स की, लेकिन अगर हमने जो पढ़ना है वो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में मनी और कैपिटल मार्केट पे हमारा जो है वो मेन फोकस होगा। तो यहाँ तक जो है ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट है। इसके बाद अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो मनी मार्केट को इन डिटेल डिस्कस करते हैं।